हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे आपका पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में शुरू करने के लिए जा रहा हूं, ट्रायंगल्स, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स ज़्यादातर झेलनी पड़ती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी से इजी वे में, यानी आसान से आसान तरीके में बता सकूं। तो स्टूडेंट थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सरसाइज है 7.1। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC equal to AD and AB bisect angle A, show that triangle ABC congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या इसमें गिवन है इसको नोट कर लेते हैं, बड़े आराम से प्यार से नोट कर लेते हैं। गिवन क्या है देखें, गिवन है इसमें इन क्वाड्रिलेटरल ABCD है। गिवन क्या है आप क्वेश्चन में देखें, दिया है AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD, ये गिवन है। और क्या है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये गिवन है। क्या कहा है कि AC यानी ये इसके इक्वल है और ये जो एंगल A है उसको AB बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, दिया था ना। आगे बढ़े और देखते हैं, अब आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स यहाँ पर डाल लेंगे हेडिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जो आपका गिवन है वो पहले नोट कर लीजिए, इसमें फिर दोबारा है ना, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, हाँ, इसमें क्या गिवन है, गिवन है AC इक्वल टू AD। ठीक, AC इक्वल टू AD, ये गिवन है ना। और क्या गिवन है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका गिवन था, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जो आपको प्रूव करने में दिया गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव करने को जो ट्रायंगल्स दिए गए हैं उन्हीं को आपको लेना है। ठीक है, तो आप चाहें तो क्वेश्चन से देख करके भी लिख सकते हैं, ABC एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABD। ठीक है, अब स्टूडेंट पता क्या है आपको, देखें ध्यान से, क्या चीज़ आपको पता है,
आपको पता है AC इक्वल टू AD, पता है ना, पहले से ही आपको मालूम था। यहाँ लिख लेंगे सीधा गिवन, क्या दिक्कत है, नोट कर लिया। अब देखिए अगली चीज़ क्या है, आगे आपका दिया हुआ है एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, यानी ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा गया कि ये पूरे एंगल को AB बाइसेक्ट कर रहा है। AB बाइसेक्ट करने का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल DAB। ठीक है, DAB। अब यहाँ पर अगर कोई ये कहे कि आखिर ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि AB बाइसेक्ट एंगल A, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब स्टूडेंट देखें, ये AB जो साइड है ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। क्या है? ये AB साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, यानी दोनों के लिए एक साइड का काम करती है। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे AB इक्वल टू AB और ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एकदम क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं, उम्मीद है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बस स्टूडेंट्स ये मानकर चलिए कि आप लोगों का क्वेश्चन प्रूव होने वाला ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें हमने क्या क्या इसमें क्लियर किया है। पहली चीज हमने ये जो गिवन था AC इक्वल टू AD, ये हो गया। दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तीसरा ये साइड दोनों में कॉमन हो गई। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, 2 साइड इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो रहा है। इसलिए इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगाएंगे, SAS, यहाँ लिख देंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADB हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर हम आगे देखें, आगे इसकी कहानी क्या होगी, BC और DB के लिए क्वेश्चन में आपके कहा गया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC और BD इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, CP CT से, मतलब ये जो दोनों हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। इस वजह से BC इक्वल टू BD हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है नहीं ना। तो चलते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसी तरह से प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। प्रूव करना है इसमें ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, और सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है BD इक्वल टू AC। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ध्यान से फिगर को देखें, तो आपका पहले ही क्लियर कर दिया कि आपको ट्रायंगल कौन से लेने हैं। एक लेना है A, B और D, यानी ये वाला ट्रायंगल।
एक आपको ये ट्रायंगल लेना है ABD। प्रूव करने को जो फर्स्ट पार्ट में दिया है उसी में गिवन है कि क्या क्या आपको कॉन्ग्रुएंट करना, जो कॉन्ग्रुएंट करना वही ट्रायंगल आप लेंगे, याद रखिएगा। तो ABD एक ले लेंगे ABD, और दूसरा ले लेंगे ट्रायंगल BAC, यानी ये वाला ट्रायंगल, ध्यान रखिएगा। एक ट्रायंगल ये ले लेंगे, देखिए मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे, ठीक है। और एक ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, एक ट्रायंगल हम ले लेंगे BAC, यानी ये वाला ट्रायंगल एक ले लेंगे, ये ट्रायंगल एक हम ले लेंगे, ये वाला, देखिए मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। यही दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो गिवन है नोट कर लेंगे पहले। गिवन क्या गिवन है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या दिया है कि इसमें AD इक्वल टू BC है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें AD इक्वल टू BC गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, एंगल DAB ये वाला पूरा एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, यानी CBA ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, और सेकेंड में क्या प्रूव करना है, BD इक्वल टू AC, और थर्ड में क्या प्रूव करना है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, ये प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। अब यहाँ से हम सॉल्व, ये तो आप लोगों के स्टूडेंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये हमने इसमें कुछ किया नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। ये तो जो आपका प्रूव करने को था, गिवन था, वही हमने नोट कर दिया था, आपके क्वेश्चन में ही है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं और आते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आते हैं तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें पहला वाला प्रूव करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा, फर्स्ट वाला प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAC। ABD है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ABC नहीं है, ABD एंड BAC, ये दो ट्रायंगल हैं, ABD और BAC, ये दो ट्रायंगल हैं, इनको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज आपका गिवन है क्या, AD इक्वल टू BC। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे हैं, जैसा आपका क्वेश्चन दिया है, जो जो दिया है वो पहले नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, इसमें दिया है एंगल DAB, एंगल DAB यानी एंगल DAB इक्वल टू
एंगल कौन सा है? CBA। CBA ये दोनों इक्वल हैं, CBA यानी ये एंगल जो है और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें तो आपका ये वाला जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे AB इक्वल टू AB, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉमन, और स्टूडेंट्स यहाँ पर इन दोनों में लिख देंगे गिवन। ये आपका गिवन था, हमने कुछ किया नहीं है। अब आप देखिए दो साइड और एक एंगल इक्वल है। देखिए स्टूडेंट जो दिया था वही हमने लिख दिया है, कुछ अलग से नहीं किया है। अब देखिए आपका कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा बन गया? साइड एंगल साइड, यानी दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो हम कौन सा रूल लगा देंगे? बाई SAS यानी सास है, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? तो सेकेंड पार्ट में इसको आगे करने के लिए देख लें सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट स्टूडेंट शुरू हो जाएगा आपका यहाँ से। देखिए यहाँ पर क्या बोला है उसने कि प्रूव करना है आपको BD इक्वल टू AC। क्या? BD यानी ये वाला इक्वल टू AC, ये वाला। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं BD जो है वो इस ट्रायंगल की साइड है और जो AC है वो इस ट्रायंगल की साइड है। मतलब ये है कि जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं उन्हीं की साइड है। इस वजह से हम क्या करेंगे? दोनों को यूं ही इक्वल कर देंगे, यानी BD इक्वल टू AC। कैसे? बाई CP/CT से। ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं, करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखिए आपका सेकेंड वाला प्रूफ हो गया। अब अगर थर्ड वाले में हम चलें, थर्ड देख लीजिए, थर्ड में एंगल प्रूव करने को बोल रहा है, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि एंगल भी CP/CT से इक्वल हो सकता है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। ये तो पहले ही हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब क्या उसने कहा है कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो ये तो इक्वल होगा ही, कैसे? बाई CP/CT से, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ये कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इस वजह से ये इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया है, प्रूव हो गया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, है ना। और स्टूडेंट्स मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो में इतना ही रखा जाए, 2 क्वेश्चन ही सफिशिएंट हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग कंसंट्रेट करके करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में थर्ड क्वेश्चन को लेकर के। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा और आगे भी उससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के बाद उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर हम हाजिर हैं। क्लास 9th के स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स में आप लोगों का स्वागत करते हैं।
और ज्योमेट्री का ये थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का आप लोगों को सॉल्व करवाने के लिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, एक चीज़ और ध्यान रखें स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहे हैं, इस वजह से आप लोग कंफ्यूज ना हो। एनसीईआरटी 7.1 का ये थर्ड क्वेश्चन मैं रीडिंग करता हूँ। AD and BC are equal perpendicular to a line in segment AB. Show that CD bisects AB. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या इसमें शो करना है, प्रूव क्या करना है, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, गिवन क्या है, नोट कर लीजिए बिना टेंशन के। क्या आपके क्वेश्चन में ही गिवन है AD एंड BC आर इक्वल, है ना, AD और BC दोनों इक्वल हैं, AD इक्वल टू BC, ठीक है, इक्वल। इसके बाद में प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है CD bisects AB, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है, मतलब ये है कि AD जो है वो BC, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं AB पर और ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक। इसमें प्रूव करने को बोला है कि जो ये CD है, CD ये प्रूव करिए कि ये AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, बाई मीन्स 2, याद रखिएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में आएंगे तो सीधी सी बात, आप लोगों को पता है सबसे पहले कौन से ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, सबसे पहले जो आपको मालूम है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको मालूम क्या है, मालूम यही है कि AD इक्वल टू BC, क्या मालूम है, AD इक्वल टू BC, चुपचाप लिख लीजिए, यह है गिवन, ठीक है, यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद में ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। आपको पता है कि ये AB जो है उसको CD क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस वजह से वर्टिकली अपोजिट से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखें एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, इसके आगे अगर हम करना चाहें तो और कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखें, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए OBC, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OAD, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्यों, ये राइट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल हो जाएंगे। क्या है, राइट एंगल्स, ये ब्रैकेट में लिख देंगे, याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। कैसे प्रूव हो गई, देखिए
ये एक साइड इक्वल हो गई और दो एंगल इक्वल हो गए, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे? बाय आस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, आस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक, सास वाला नहीं, आस। क्यों? क्योंकि दो एंगल और एक साइड इक्वल है। अब जो हमारे ये एंगल्स हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD, ये हो जाएगा, ठीक है, AOD हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं OA इक्वल टू OB, कैसे? बाई CP CD से, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया कि जो प्रूव करने को था कि प्रूव कीजिए कि आपका AB जो है उसको CD बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एक टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया और प्रूव हो गया, ठीक। आपको देखिए बड़ी आसानी से, बहुत आसान से आसान तरीके से हम समझा रहे हैं, ठीक है, मन लगाकर समझें। एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर कहीं पर ये हो आपको लगे कि जल्दी से, वैसे हमने बहुत आराम से समझाया है, अगर आपको लगे कि नहीं जल्दी हो गया है कुछ, तो आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा रोक कर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर है 4th क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। स्टूडेंट्स इसमें बोला गया है कि L और M ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनको दो पैरेलल लाइंस P और Q इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है प्रूव करने के लिए कि शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ठीक है, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें आप लोग लिखेंगे सबसे पहले गिवन। गिवन में क्या है? कि L पैरेलल M, ठीक है, एंड P पैरेलल Q, ठीक है ना, ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है? लाइंस L एंड M intersected by parallel lines P and Q, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका गिवन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ठीक है, CDA, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, आते हैं सॉल्यूशन में।
सॉल्यूशन में, और जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि P पैरेलल Q, ठीक है, और AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। आप देखिए क्या है, ये है P ऐसे आया, ये Q इस तरह से, और यहाँ पर ये AC जो है, अभी हम LM की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम PQ की बात कर रहे हैं कि PQ दो पैरेलल लाइंस हैं और उसका ट्रांसवर्सल AC है, बस इतना लेकर चल रहे हैं, ध्यान दें आप लोग। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो अगर हम देखें BAC ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखें, BAC एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ACD के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखें आप, ये Z बन रहा है ऐसे करके, ये Z बन रहा है ना। तो आपको ये पहले से ही पता ही है कि ये दोनों भी पैरेलल ही हैं, है ना, P पैरेलल Q। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये नोट कर देंगे। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, ये कंडीशन आ गई। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ले लेंगे दोनों ट्रायंगल्स को, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स को हम ले लेंगे। इन ट्रायंगल ABC, वही जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है, CDA। अब देखें क्या है, यहाँ पर अभी हमने देखिए ये लिखा हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल, ये एंगल इक्वल है, यानी एंगल BAC किसके इक्वल है? एंगल ACD के, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देख लें तो क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखेंगे तो AC आपका कॉमन है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा AC इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिख देंगे स्टूडेंट्स क्या? कॉमन। देखिए दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, एंगल BCA, एंगल BCA, ध्यान दें, यानी BCA ये वाला एंगल, ये एंगल BCA इक्वल टू हो जाएगा एंगल DAC, ये वाला, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा। तो देखिए एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA। ये भी स्टूडेंट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से बन जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए क्या हो गया, ये दो एंगल आपके इक्वल हो गए, एक ये एंगल इक्वल हो गया और एक ये एंगल इक्वल हो गया और एक ये साइड इक्वल हो गई। ऐसी कंडीशन में कौन सा रूल आपका लग जाएगा, आस। ठीक है, आस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है ना, इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BCA, या जो आपके क्वेश्चन में दिया उसी तरीके से नोट कर ले, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स आपका सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। आप लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से प्रूव हो रहा है ना। तो स्टूडेंट्स अब 2 क्वेश्चन ही रखें इस वीडियो में, नहीं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में और मिलते हैं अगले वीडियो में 5th क्वेश्चन को लेकर के। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए, यही है वो क्वेश्चन जो आपकी नींद उड़ा देता है। ठीक है, आज स्टूडेंट्स हम लोगों को इस क्वेश्चन की नींद उड़ा देनी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड एंगल B इज एनी पॉइंट ऑन L, BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that first part में triangle APB congruent triangle AQB, second part BP equal to BQ और B is equidistant from the arms of angle A। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन जो आप लोगों को परेशान करता है। इसको हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके, सिंपल इजी वे में ट्रिक बताएं कि इसको आप कैसे करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर किया करें, कमेंट करें और लाइक अवश्य करें। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं जो आपकी नींद उड़ाता है वो किस तरीके से, कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो शुरू करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका गिवन है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। स्टूडेंट्स जो ये लाइन है, ये एंगल A जो ये पूरा है इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं एंगल QAB, एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, PAB। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर AB कहा है कि एंगल, ये देखें आप, ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो हो जाएगा एंगल P इक्वल टू एंगल Q। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल्स हैं स्टूडेंट्स। क्या हैं? राइट एंगल्स। ठीक है, इस वजह से ये इक्वल हैं। देख लें,
आगे इसको अगर देखें तो यहां पर यह भी कहा गया है कि लाइन L इज आल्सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। मतलब एंगल B जो ये है, ये लाइन आपकी जो L है, ये इसको भी, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यानी ये जो ट्रायंगल है, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी स्टूडेंट्स, ए बी पी इक्वल टू एंगल ए बी क्यू, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइन L इस B एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, इतनी चीज आपने आसानी से समझ ली। अब ये मानकर चलिए, अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो ये भी समझ लें कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी एक तरह से प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, ले लेंगे। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये सॉल्व किया था कि ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये एंगल इसके इक्वल है, हम लोग पहले ऊपर लिख चुके हैं। तो यहां सीधा लिख देंगे क्या, एंगल पी ए बी या एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी। ठीक है, इसके बाद में क्या है, एंगल P इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, ये भी ऊपर हम लोग लिख चुके हैं। क्लियर क्या है, कैसे आया ये आपको पता है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ये भी गिवन है स्टूडेंट्स कि दोनों ही ट्रायंगल्स में आपका ए बी कॉमन है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में कॉमन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कौन सा आपका रूल लग जाएगा कॉन्ग्रुएंसी में, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में देखिए, ये एंगल इक्वल हो रहा है, ये एंगल इक्वल हो रहा है और ये साइड इक्वल हो रही है, यानी कॉमन है ये। तो ऐसी कंडीशन में क्या बन रहा है, बाई ए एस ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी या कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट वाला जो था वो प्रूव हो गया। सेकेंड वाले के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड वाला प्रूव कर लेते हैं। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर आपका जो प्रूव करना है वो कहा है बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये प्रूव करना है बी पी इक्वल टू बी क्यू। तो देखिए यहां लिख दीजिए बी पी इक्वल टू बी क्यू, कैसे, बाई सी पी सी टी।
बाई CPCT। स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है CPCT का? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, दिमाग में ये ना हो कि कैसे इसका फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये प्रूव हो गया। देखिए बहुत भौकाल था, कहाँ कुछ है, एकदम क्लियर है ना। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर आपका था 5 और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है 6, इसकी भी नींद हराम कर देनी है अभी, है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले जैसा कि हमने बताया है कि आपको लिखना है गिवन। गिवन क्या क्या है देख लीजिए। गिवन है AB इक्वल टू AD और क्या गिवन है AC इक्वल टू AE और एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट BC इक्वल टू DE। ये स्टूडेंट प्रूव करना है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स आपको बड़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करना बताएंगे। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर के देखें, इतना इजी वे में बता देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, सोचेंगे कि कैसे हो गया, क्योंकि ट्रायंगल के क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत परेशानी होती है और यही हमें पसंद नहीं। ठीक है ना, आपकी परेशानी दूर करना ही हमारा लक्ष्य है। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स जो गिवन है इसमें एक एंगल, उसी को बेस बना करके हम चलेंगे। क्या गिवन है जरा देखें। एंगल BAD, देखें BAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। EAC यानी स्टूडेंट्स ये एंगल और BAD और ये एंगल। स्टूडेंट्स आप यहां पर ये देखें कि दोनों को मिलने में बाधा कौन बना हुआ है? ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इन दोनों को मिलने में बाधा यही खड़ी कर रहा है। तो स्टूडेंट क्यों ना इसको मिला लिया जाए, हैं? मिला लिया जाए तो रास्ता क्लियर हो जाएगा ना। तो चलिए इन दोनों को मिला लेते हैं, यानी इन दोनों में हम इसको मिला लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा DAC। तो स्टूडेंट्स दोनों में, इसमें भी DAC मिला लिया जाए, इसमें भी मिला लिया जाए, कोई प्रॉब्लम? मिला लेंगे तो ये बीच की बाधा खत्म हो जाएगी ना। तो चलिए मिला लेते हैं, तो हो जाएगा एंगल BAD, इसमें मिला लीजिए इसको, तो हो जाएगा एंगल DAC। ठीक है, और फिर एंगल EAC में भी इसको मिला लेते हैं, क्योंकि दोनों में नहीं मिलाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा एंगल DAC, दोनों में मिला दिया। अब जब दोनों में मिला दिया तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अगर BAD में अगर हम मिला लेते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा? BAC। क्या बन जाएगा? BAC। तो यहाँ लिख देंगे एंगल BAC, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ EAC अगर इसमें हम मिला दें किसको? इसको, तो ये क्या बन जाएगा? EAD। क्या हो जाएगा? एंगल EAD हो जाएगा ना। यानी इसका भी विस्तार हो गया, इसका भी हो गया, दोनों आपस में मिल गए। तो ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे ट्रायंगल। अब हम ये ले लेंगे ABC, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABC
एंड ट्रायंगल कौन हो जाएगा, EAD। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्लियर कट दिया हुआ है कि AE इक्वल टू AC, AE इक्वल टू AC, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और कुछ गिवन था, हाँ था AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, और एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं ना। तो चलिए कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल, ये पहले रूल लिख देते हैं, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EAD, ये हो जाएगा EAD। अब स्टूडेंट्स चाहिए क्या, BC इक्वल टू DE, तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, आंख बंद करके लिखिए BC इक्वल टू DE, और कैसे, वही बाई CP CT। तो हो गया स्टूडेंट्स, देखिए कितनी आसानी से आपका सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों की नींद नहीं उड़ाएंगे, आप लोग इन क्वेश्चंस की नींद उड़ा रहे हैं, है ना। एग्जाम में जाकर भी आप लोग इसी तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो हो गया, अब क्या करें, अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 7, ये दो तो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी आपको अभी इसका काम भी तमाम कर देना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, इसको देखते हैं, सबसे पहले कुछ समझते हैं। क्वेश्चन है AB इज अ लाइन सेगमेंट and P is its midpoint, D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal to ABE and angle EPA equal to DPB. Show that फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP, सेकेंड पार्ट है AD इक्वल टू BE। तो स्टूडेंट एक बार समझ लेते हैं, ये फिगर है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है आपका, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें दिख रहा हो, जो दुर्घटना इसके साथ आपने देखा हो, पिछले क्वेश्चन में जो दुर्घटना हुई थी इसके साथ भी वही दुर्घटना होने वाली है। मतलब ये है इन दोनों को मिलाने के लिए ये साहब बीच में आ रहे हैं, इन दोनों को मिलने में बाधा कौन है, ये, और जो बाधा है उसी को इसके साथ भी मिलना होगा और उसी को इसके साथ भी मिलना होगा, और जैसे ही मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और आगे का काम करते हैं। तो स्टूडेंट पहले गिवन नोट कर लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE
और क्या गिवन है, एंगल EPA, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, DPB। ठीक है, ये स्टूडेंट्स गिवन है। अब देखें आगे करेंगे क्या। बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, प्रूफ क्या करना है। प्रूव दैट, स्टूडेंट्स ये सब लिखना जरूर है। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल DAP इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा AD इक्वल टू BE। अब स्टूडेंट्स एक चीज आप देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है आपका ये गिवन है, बहुत ध्यान से देखें, ये गिवन है और ये प्रूव करना है। दोनों के बीच की कंडीशन जरा देखिए, आपको चाहिए क्या, DAP। जब तक आपका ट्रायंगल DAP और EBP नहीं मिलेगा तब तक आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। ये क्लियर है ना। तो आपको चाहिए, देख लीजिए यहाँ से जो प्रूफ है यहीं से आप देख लीजिए, DAP, ठीक है ना। यानी ये वाला ट्रायंगल आपको चाहिए। ये ट्रायंगल चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इसको मिलाना पड़ेगा। इसके बाद में दूसरा कौन सा चाहिए, ट्रायंगल EBP, यानी ये पूरा ट्रायंगल चाहिए, इसमें भी इसको मिलाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, वही जो 6 में किया था वही कर। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट आपका है AB, इसका मिड पॉइंट P है। आपका गिवन है क्वेश्चन में, AB का मिड पॉइंट P है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए AP इक्वल टू BP। क्यों ऐसा है, ब्रैकेट में लिखिए, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, EPA या लिख देते हैं एंगल EPA, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। स्टूडेंट्स ये गिवन था ना, तो यहां लिख देंगे गिवन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए जो 6 में किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 में, वो इसमें भी करेंगे। इस एंगल में इसको एक बार प्लस कर देंगे और इस एंगल में इसके साथ कर देंगे, यानी दोनों तरफ हम एंगल EPD को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए, देखिए एंगल EPA प्लस एंगल EPD, एंगल EPD इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD हो गया। अब जब हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये आपका एंगल हो जाएगा EPA और ये मिल जाएगा कौन सा, ये वाला भी, यानी EPB यहाँ मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल APD। EPA देखें, EPA और एंगल EPD मिलकर के ये पूरा एंगल हो जाएगा, यानी APD, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल DPB, एंगल DPB
और इसमें इसको भी मिला दीजिए तो एंगल आपका कौन सा बन जाएगा, BPE, एंगल BPE ये बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए जब ये बन गया तब यहाँ से हम लोग यही दोनों ट्रायंगल ले करके और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, यानी जो प्रूव करना चाहिए वो प्रूव हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट देखते हैं आगे, और इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, DAP ट्रायंगल, DAP एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ट्रायंगल EBP, ट्रायंगल EBP। ध्यान से देखें, DAP ये और EBP ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब देखें क्या कहानी हो जाएगी। सबसे पहले कहानी यही हो जाएगी, AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP हो जाएगा ना। AP इक्वल टू BP। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल PAD, एंगल PAD इक्वल टू एंगल PBE, ये हो जाएगा। ये आपका ये भी गिवन है, ठीक है, ये कहीं से आया नहीं है। और एंगल DPA, एंगल DPA इक्वल टू एंगल EPB। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव, ऐसे लिख देंगे, प्रूव्ड एबव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि एक साइड और दो एंगल इक्वल हैं, इसलिए किस रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल हो जाएगा। ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जो सेकेंड वाला है उसको तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों, सेकेंड वाले की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया, सेकेंड पार्ट में यही नोट कर देंगे पहले, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, यहां लिख देंगे ब्रैकेट में प्रूव्ड एबव। ठीक है, ऊपर प्रूव कर चुके हैं इसको। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका प्रूव करना है AD इक्वल टू BE, तो लिख देंगे सीधा AD इक्वल टू BE, वही जानते हैं पुराना। क्यों, कैसे, बाई CP CT से ये इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट्स देखा, हो गया इनका काम। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसके साथ ही एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन 7.1 का। ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत आसानी से सॉल्व करना है, बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना है।
आपको हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, जैसे अभी सारे क्वेश्चन बताए हैं। ट्रिक एकदम से आप हमारी एडॉप्ट करिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये 8th क्वेश्चन, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produce to a point D such that DM equal to CM. Point D is joined to point B, show that triangle AMC congruent triangle AMD. Triangle DBC is a right triangle. थर्ड में प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB, और फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है CM इक्वल टू हाफ AB। तो स्टूडेंट्स देखते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि C आपका ये एंगल राइट एंगल है, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो जो AB है वो मिड पॉइंट है किसका? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, AB का मिड पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, ये AB है, AB का मिड पॉइंट ये M है, यानी MB और MA ये इक्वल होंगे जब मिड पॉइंट है। एक और देख लेते हैं। यहां पर कहा गया C इज ज्वाइंड टू M, यानी C जो ये है इसको M से ज्वाइन किया गया है और आगे बढ़ाया गया तो पॉइंट क्रिएट हो गया D। इस तरीके से क्रिएट हो गया कि DM इक्वल टू CM, मतलब ये भी इसके इक्वल है, ठीक है। अब स्टूडेंट प्रूव करना है कि इस तरह D को भी हमने B से ज्वाइन कर दिया, तो प्रूव सबसे पहले करना है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, यानी इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रूव। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें देख लेना है कि BM इक्वल टू AM, BM इक्वल टू AM। क्यों? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट किसका? M किसका मिड पॉइंट है? AB का, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहला ही प्रूव करने के लिए चलते हैं। इन ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? BMD, BMD। अब स्टूडेंट देखिए प्रॉब्लम क्या है, सीधा सीधा लिखते जाइए, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए ये इसके इक्वल है, यानी ये हो जाएगा AM इक्वल टू BM, ठीक है ना। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, एवं ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे आपका क्या हो जाएगा? DM इक्वल टू CM, ये है आपका गिवन है। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लिख देंगे एंगल AMC, एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, BMD, ठीक है। यहाँ लिख देंगे वर्टिकली
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इसलिए ऐसा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एकदम क्लियर है, दो साइड इक्वल हमने दिखा दिया है और एक एंगल। तो अब क्या करेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, सीधा हो जाएगा बाई कौन सा, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसको ये भी स्टूडेंट कह सकते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना। ये तो मजाक कर रहे हैं, है ना। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट पार्ट जो था वो प्रूव हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया है। सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम लोगों को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, जो अभी प्रूव किया है उन ट्रायंगल्स को लिख लेना है। तो लिखेंगे ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल BMD, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने अभी प्रूव किया है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे प्रूव्ड एबव, ठीक है ना। ऊपर हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो MAC एंगल है ये वाला, वो इसके इक्वल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एंगल MAC इक्वल टू एंगल MBD, कैसे, बाई CP/CT से, ठीक है, क्लियर। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, AC पैरेलल BD, क्या हो जाएगा, AC पैरेलल BD, यानी ये और ये जो है ये पैरेलल हो जाएगी, और ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा BC। लिखेंगे BC इज अ ट्रांसवर्सल, क्या है, BC है ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा एंगल BCA प्लस एंगल DBC, BCA प्लस एंगल DBC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री ये कैसे हो जाएगा, ये हैं दोनों को इंटीरियर एंगल्स। कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल्स, याद रखिएगा। इस वजह से ये दोनों का प्लस करने पर 180 के इक्वल हो गया। अब देखिए, अगर हम इसको देखें तो BCA 90 डिग्री है, कितना है, BCA ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 हो जाएगा ना। तो एंगल DBC इक्वल टू 180 माइनस 90, क्लियर। आगे इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको यही प्रूव करना था इसमें सेकेंड में। अब हम लोग प्रूव करेंगे थर्ड पार्ट को।
तो स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में DBC और ACB, देखें DBC यानी ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो ये प्रूव किए थे ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, इसको दोबारा फिर लिखेंगे थर्ड में भी। और जब इसको लिखेंगे तो लिखने के बाद क्या करेंगे, AC = BD क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे AC = BD। ठीक है, कैसे हो जाएगा, AC = BD कैसे हो जाएगा, बाई CP/CT से, है ना। तो स्टूडेंट जब आगे बढ़ेंगे इसको तो देखेंगे इन ट्रायंगल सीधे आ जाएंगे, इन ट्रायंगल DBC, वही जो बोल रहे थे DBC, एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे DBC के अलावा, ABC, ट्रायंगल ACB, नॉट ABC, ACB। अब स्टूडेंट देखें इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप ये देखें तो BD = CA है ही, क्या है, BD = AC या AC = BD, इसको हम लोग अभी प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड एबव, ठीक है, ये प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, AB हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ये 90 डिग्री है, AB 90 डिग्री है, तो इस वजह से कर देते हैं एंगल DBC, ठीक है, ये वाला DBC = एंगल ACB = एंगल ACB, ऐसे नोट कर देंगे। ठीक है, आपको पता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ लिख देंगे राइट एंगल्स। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये राइट एंगल्स हैं। ठीक है, इसके बाद में आप लोग अगर देखें इस दोनों ट्रायंगल में ये BC आपका कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे BC = BC, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉमन, हो जाएगा ना, कॉमन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपके ट्रायंगल DBC और ACB को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, ये साइड इक्वल है, AB साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल है, मतलब बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। किससे, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये थर्ड वाला जो पार्ट था उसको हमने प्रूव कर दिया है। थर्ड पार्ट में बोला गया था कि ट्रायंगल DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, वो हमने प्रूव कर दिया है। आपने देखा बड़ी इजी तरीके से प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलेंगे, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में आपका प्रूव करना है CM = हाफ AB, CM = हाफ AB, CM = हाफ AB, ये प्रूव करना है। मतलब जो CM है वो AB का हाफ है, ये प्रूव करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स यही नोट कर लेंगे, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट, यहाँ कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। ठीक है, तो यहाँ पर वही हो जाएगा आपका DC = AB, DC = AB। ऐसा क्यों होगा, ये CP/CT से होगा, ठीक है, बाय CP/CT। ठीक है, CP/CT का फुल फॉर्म आप लोगों को बता ही चुके हैं।
करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, याद रखिएगा। इसके बाद में आपका दिया हुआ है कि DM इक्वल टू CM, ये भी आपका गिवन है, क्वेश्चन में देख लें। DM इक्वल टू CM, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, गिवन। इसके बाद में क्या है, अगर हम इसको देखें तो CM इक्वल टू हो जाएगा, CM इक्वल टू हाफ DC हो जाएगा ना, CM इक्वल टू हाफ DC। तो जब DC इक्वल टू AB है तो ये हाफ AB भी हो सकता है, हाफ AB, CM इक्वल टू हाफ AB हो सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स AB आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज था 7.1 ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताएं। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी है, मैथमेटिक्स का हर कुछ हम करवाएंगे, जो भी अच्छा से अच्छा हम कर सकेंगे आपके लिए। स्टूडेंट्स आप लोगों को पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज 7.1 पूरी तरीके से ये फिनिश हो गई और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 7.2 के साथ, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत।